साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों तारीख में, और एक बहुत अच्छा पैंजिम पुलिस स्टेशन ने एक ज्वेलरी जो चोरी हुई थी उसका एक केस वर्कआउट किया था और उसके अंदर करीब 12 लाख की किया है। एक का नाम है मिस्टर अरमान, ये उम्र इनकी 33 साल है, रहने वाला ही इज़ फ्रॉम गोकुलपुरी दिल्ली। और दूसरा मिस्टर पवन 22 साल उम्र है, ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। और इनके पास से हमें स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और सामान भी मिला है इस प्रकार का, ये नहीं है एग्जैक्टली लेकिन इस तरीके का जिससे कि ये ताला तोड़ के घरों के अंदर चोरी करते थे। बेसिकली ये जो केस वर्कआउट हुआ है, एक पैंजिम के अंदर 1 तारीख को 1 जुलाई को एक आर्मी के स्टाफ की वाइफ के ने कंप्लेंट दिया था कि उनके घर के अंदर कुछ चोरी हुआ, और उसको जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो उसके अंदर एक हमें बहुत अच्छा लीड मिला जिसके अंदर एक गाड़ी का नंबर प्लेट हमें पता चला था। और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब निकला तो निकल के आया कि वो एक रेंट बाइक थी, एक स्कूटी को रेंट पे लिया गया था फ्रॉम कोलवा, और उसकी तहकीकात करते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इन एक्यूज्ड को फाइनली नैप किया है और इनके पास से हमें ये रिकवरीज हुई है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताने वाली वो ये है कि ये अरमान खान के ऊपर ऑलरेडी 10 मुकदमे हैं। इसमें ये केसेस मुंबई के हैं, बैंगलोर के हैं और दिल्ली के हैं। इसके अलावा इसका ये कहना है कि जो हमारी इनिशियल इंटेरोगेशन निकल के आया है कि करीब टोटल 25 केसेस इसके ऊपर हैं, उसकी बाकी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। और जो दूसरा पवन है उसके ऊपर 2 रॉबरी के केसेस हैं, दोनों थाने के हैं। अभी बाकी सारी चीज़ें इनसे इन्वेस्टिगेशन में पूछी जा रही हैं, लेकिन जितना अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है ये एक तरीके से इंटर स्टेट गैंग इसको हम कह सकते हैं, उसका ये पार्ट थे जो गोवा के अंदर आके तुरंत कुछ हेड बाय पीआई एंड एसडीपीओ एंड दे हैव बीन एबल टू अरेस्ट देम एंड प्रिवेंट सच क्राइम्स। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू वी हैव अचीव्ड एंड वी आर होपफुल दैट दिस विल go a long way in stopping some of the recent house breaks which have happened. And there is one word of caution which through your medium I also want to spread, that what we have noticed through हमारा local intelligence से कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि लोग अपना जो क्योंकि स्कूल अब खुल गए हैं और मदर्स और पेरेंट्स बच्चों को स्कूल जब छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं तो कई बार वो घर को प्रॉपरली लॉक नहीं कर रहे हैं। तो हमारी एक एडवाइस है कि जब भी वो जाएं तो थोड़ी अपनी सावधानी बरतें और प्रॉपर अपने घर को बंद करके जाएं ताकि कोई भी इस प्रकार की गतिविधि हो वो अवॉइड की जा सके। थैंक यू। अभी आपके कोई सवाल है तो कुछ या इसके अंदर एक चीज़ और बतानी जो रह गई है वो ये है कि इनके पास से जो हमारे यहाँ उन्होंने पैंजिम में 1 तारीख को ये वारदात की, उसके बाद अगले दिन सुबह इन्होंने वरना पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर भी एक चोरी की थी और वो भी हमने वर्कआउट कर दी है। उसके पास से करीब 3 लाख रुपए का सामान रिकवर हुआ है। ये रिकवरी के सामान अभी इसकी पिक्चर्स आपको हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो इसमें ये गोवा के अंदर जो इन्होंने 2 वारदात की थी दोनों वर्कआउट कर ली गई। जी सर, जो ये अक्यूज्ड है वो स्पेशली चोरी के लिए गोवा में आया था? जी, अभी तो क्योंकि जो 30 तारीख को इसका आना और अगले दिन ही वारदात कर देना ये यही दर्शाता है कि इनका जो मेन मोटिव गोवा आने का था वो क्राइम कमिट करने का था। टोटल कितने का सामान? 3 लाख के करीब जो रिकवरी हुई है वो वरना के उसके अंदर हुई है। अराउंड 60,000 का जो है वो पैंजिम की चोरी का है, तो अराउंड 3.5 लाख यूपी के से। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके पूरी टीम को। मेरा एक सवाल है कि ये जो आरोपी है इनके ऊपर चोरी के अलावा भी और कुछ क्राइम? जी, इनके ऊपर हर तरीके के प्राइमरीली तो जो ये अरमान है इसका सारा क्राइम पैटर्न ये दिखाता है कि ये घर में ताला तोड़ के चोरी करता है। ज़्यादातर इस तरीके के लोग जो होते हैं वो एक ही तरीके के क्राइम में एक्सपर्टीज़ लेके वैसे ही क्राइम करते जाते हैं। तो अरमान का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे क्राइम इसने जो किए हैं वो डे एचवीटी हैं।
और जो इसके अलावा जो पवन है उसके ऊपर रॉबरी के ऑफेंसेस हैं। इसका मतलब है ही इज़ अ वायलेंट पर्सन जो यूज़ ऑफ फोर्स भी करता है क्राइम कमिट करने का। सर ये लोग कहाँ रह रहे थे गोवा में? अभी जो इन्होंने इनिशियली बताया ये एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे कोलवा में, जहाँ से इन्होंने ये किराए पे बाइक लिया उसी के पास से। लेकिन उनको मालूम कैसे रहता है कि इस घर में ये रेकी करते हैं क्योंकि एक हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं ये और काफ़ी लंबे समय से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसका पहला ऑफेंस जो अभी हमें जो रिकॉर्ड में मिला है वो 2013 का मुंबई का है, तो पिछले 11 साल का तो रिकॉर्ड ही है इसके क्राइम का। तो ऐसे करते करते दे आर एबल टू क्विकली स्पॉट कि कहाँ पे कुछ ताला नहीं लगा हुआ या कहाँ पे कोई अपना घर को खुला छोड़ के गया या कहाँ इजीली लॉक ब्रेक हो सकता है और फिर वहाँ पे ऐसी वारदात कोई अंजाम देते हैं। तो कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है सर? नहीं, लोकल इन्वॉल्वमेंट किसी प्रकार का नहीं सामने आया। सर ये सिर्फ दो लोग ही हैं या और कोई नहीं, एंटिटी? अभी तो जानकारी 2 लोगों की ही है और इनसे हम इंटेरोगेट करेंगे। अगर कोई और लोग इन्वॉल्व पाएगा तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। गोल्ड वगैरह भी कोई चोरी वगैरह हुई? जी, कुछ गोल्ड और ज्वेलरी का सामान भी है, वो भी रिकवर हुआ है। थैंक यू सर। ये जो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये जो चोरी के केसेस है वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस पर आपकी तरफ से क्या? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस इसके अंदर बहुत प्रोएक्टिवली हम लोग डिटेक्शन का काम भी कर रहे हैं और प्रिवेंशन का काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हमेशा और हमें मिलता भी है पब्लिक का सपोर्ट के साथ ही हम और इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। इसलिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और जो आम नागरिक भी हैं वो एहतियात बरतें। दे शुड बी मोर कॉशियस and they should exercise all precautions so that these thieves do not get an easy access to their homes. Thank you. एक मिनट पिक्चर कर देंगे सर। सब एक्यूज का अरेस्ट हो गया और सर एक फोटो